दशकों के इंतजार की बेड़ियों को तोड़कर भारतीय वायुसेना ने अब खुद थामी तेजस की कमान। खत्म हुआ तारीख पे तारीख का खेल। HAL के दफ्तरों में अब फाइलों की धूल नहीं उड़ेंगी, बल्कि वायुसेना के मॉनिटरिंग स्क्वाड की निगरानी में तैयार होगा देश का सबसे घातक लड़ाकू विमान। राफेल की तकनीक और मेड इन इंडिया का दम सुपर तेजस के रूप में जन्म ले रहा है। वो योद्धा जो चीन के J-20 के गुरूर को करेगा चकनाचूर। हिंदुस्तान के रक्षा गलियारों में इस वक्त जो हलचल मची है वो सामान्य नहीं है। यह हलचल किसी नए विदेशी सौदे की नहीं, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की है जिसने भारत की रक्षा तैयारियों के गियर को टॉप स्पीड में डाल दिया है। अब तक हम और आप सुनते आए थे कि भारतीय प्रोजेक्ट्स में देरी होना एक आम बात है। तारीखें बढ़ती रहती थीं और हमारी सेनाएं विदेशी विमानों का मुंह ताकती रहती थीं। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने अब कस्टमर वाली कुर्सी छोड़कर मेकर वाली जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। इतिहास में पहली बार वायुसेना के टॉप अधिकारी, पायलट्स और इंजीनियर अब सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर उतर चुके हैं। मकसद सिर्फ एक है, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2 को हकीकत में बदलना, वो भी बिना एक दिन की देरी के। यह खबर सिर्फ एक विमान बनने की नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम के बदलने की कहानी है जिसने हमें सालों तक कमजोर रखा। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अब उसे कागजी वादे नहीं, बल्कि रनवे पर एक्शन चाहिए। एक ऐसा एक्शन जो आसमान में भारत की बादशाहत को चुनौती देने वालों की बोलती बंद कर दे। आखिर वायुसेना को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? वो कौन सी मजबूरी थी जिसने एयर चीफ को सीधे दखल देने पर मजबूर कर दिया? और कैसे यह एक फैसला चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की स्थिति को हमेशा के लिए बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब और इस गेम चेंजिंग फैसले की हर एक परत हम इस वीडियो में खोलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांचक होने वाला है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11 हार्ड पॉइंट्स और 6.5 टन हथियारों का जखीरा लेकर जब उड़ेगा ये मीडियम वेट फाइटर, तो पाकिस्तान के F-16 को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इंजन अमेरिका का, रडार भारत का और दिमाग वायुसेना का, ये है वो डेडली कॉम्बिनेशन जिसने अभी से दुश्मनों के वॉर रूम में सन्नाटा फैला दिया है। दोस्तों, इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस दर्द को महसूस करना होगा जो हमारी वायुसेना पिछले 3 दशकों से झेल रही है। जरा सोचिए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, जिसके पास 2-2 परमाणु संपन्न पड़ोसी दुश्मन हों, वो अपनी स्क्वाड्रन की घटती संख्या से जूझ रही हो। MiG-21 जैसे पुराने विमान रिटायर हो रहे थे और उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। तेजस मार्क 1 आया, लेकिन उसे आने में इतना वक्त लग गया कि टेक्नोलॉजी का एक पूरा दौर ही बदल गया। लेट लतीफी हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स का दूसरा नाम बन गई थी। कभी इंजन का बहाना, कभी डिजाइन में बदलाव, तो कभी ब्यूरोक्रेसी का अड़ंगा। नतीजा यह हुआ कि चीन ने अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 विमान बना लिए। पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 और चीन से J-10C हासिल कर लिए, लेकिन हम फाइलों में उलझे रहे। इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारतीय वायुसेना ने अब अपना रुद्र रूप दिखाया है। वायुसेना प्रमुख ने महसूस किया कि अगर हम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के भरोसे बैठे रहे, तो तेजस मार्क 2 भी कहीं 2035 तक न खिंच जाए। और 2035 तक इंतजार करने का मतलब था आत्महत्या। इसीलिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए वायुसेना ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है। यह टीम कोई बाहर की ऑडिट टीम नहीं है, बल्कि इसमें वायुसेना के वो जांबाज शामिल हैं जो जानते हैं कि जंग के मैदान में 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। यह टीम अब बेंगलुरु में HAL और ADA के वैज्ञानिकों के साथ कंधा मिलाकर काम कर रही है। अब फाइलें टेबल से टेबल नहीं घूमेंगी, बल्कि मौके पर ही फैसले लिए जाएंगे। अगर लैंडिंग गियर में दिक्कत है, तो वायुसेना का पायलट वहीं खड़ा होकर बताएगा कि उसे क्या चाहिए। अगर रडार में कमी है, तो उसे ठीक करने के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं होगा। यह डायरेक्ट एक्शन है। वायुसेना ने यह साफ संदेश दे दिया है कि यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा की लाइफलाइन है। इस फैसले के पीछे एक और बड़ा डर था, स्क्वाड्रन की संख्या का 30 से नीचे गिर जाना। अगर तेजस मार्क 2 वक्त पर नहीं आया, तो भारत को मजबूरी में फिर से अरबों डॉलर खर्च करके विदेशी विमान खरीदने पड़ते। और यही वो चीज है जिसे आत्मनिर्भर भारत के दौर में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो आखिर यह तेजस मार्क टू है क्या भला, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है? हम आपको इस मशीन के उन खतरनाक फीचर्स से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। अब बात करते हैं उस मशीन की जो इस पूरी कवायद के केंद्र में है। तेजस मार्क टू को अगर आप तेजस मार्क वन का सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मार्क वन अगर एक हल्का फुल्का बॉक्सर था तो मार्क टू एक हैवीवेट चैंपियन है। यह एक मीडियम वेट फाइटर MWF जिसे खास तौर पर मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे दिग्गज विमानों को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले नजर डालते हैं इसके डिजाइन पर। मार्क टू का आकार मार्क वन से काफी बड़ा है। इसकी लंबाई बढ़ाई गई है और इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कैनार्ड्स का जुड़ना। आपने राफेल या सुखोई में आगे की तरफ छोटे पंख देखे होंगे जिन्हें कैनार्ड्स कहते हैं। तेजस मार्क टू में कॉकपिट के ठीक पीछे ये कैनार्ड्स लगाए गए हैं। ये सिर्फ शोपीस नहीं है, बल्कि ये विमान को हवा में ऐसी गजब की चपलता देते हैं कि ये हवा में ही पलटी मार सकता है, तीखे मोड़ ले सकता है और डॉग फाइट के दौरान दुश्मन की मिसाइल को चकमा देकर उसकी पूंछ के पीछे पहुंच सकता है। यही कैनार्ड्स इसे छोटे रनवे से उड़ान भरने और भारी हथियारों के साथ लैंड करने की ताकत भी देते हैं। लेकिन डिजाइन से ज्यादा खतरनाक है इसकी रेंज। मार्क वन की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसकी ईंधन क्षमता कम थी। उसे बार बार फ्यूल भरने के लिए वापस आना पड़ता था या हवा में टैंकर की जरूरत पड़ती थी। मार्क टू में इस कमी को जड़ से खत्म कर दिया गया है। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया गया है कि यह दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला कर सकता है और वापस आ सकता है। यह एंड्योरेंस ही वो चीज है जो एक अच्छे फाइटर को एक महान फाइटर बनाती है। इसमें ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OBOGS लगा है, यानी पायलट को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। विमान खुद हवा से ऑक्सीजन बनाएगा जिससे लंबे मिशन और भी आसान हो जाएंगे। इसका सेंसर फ्यूजन इसे 4.5 जनरेशन का एक सच्चा योद्धा बनाता है। सेंसर फ्यूजन का मतलब है कि विमान के रडार, कैमरे और सेंसर्स से आने वाली जानकारी पायलट को अलग अलग स्क्रीन्स पर नहीं देखनी पड़ेंगी, बल्कि विमान का कंप्यूटर सारा डेटा मिलाकर पायलट को एक क्लियर तस्वीर दिखाएगा कि दुश्मन कहाँ है, दोस्त कहाँ है और खतरा किस तरफ से आ रहा है। ये तकनीक पायलट का काम आसान करती है ताकि उसका पूरा ध्यान दुश्मन को लॉक करने और ट्रिगर दबाने पर रहे। चीन के J-10C या पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 में वो तकनीक और वो एरोडायनामिक्स नहीं है जो तेजस मार्क टू को मिलने वाले हैं। ये विमान 17.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ आसमान में उड़ेगा, जो इसे सीधे तौर पर राफेल और यूरोफाइटर की लीग में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन एक भारी भरकम शरीर को उड़ाने के लिए चाहिए एक बेहद ताकतवर दिल, और वो दिल क्या है ये जानकर आपको और भी गर्व होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। किसी भी लड़ाकू विमान की असल औकात उसके इंजन से नापी जाती है और यहाँ भारत ने कोई समझौता नहीं किया है। तेजस मार्क टू के सीने में धड़केगा दुनिया का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली इंजन, अमेरिका का GF-414। ये वही इंजन है जो अमेरिकी नेवी के सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स को उड़ाता है। जहां तेजस मार्क वन का इंजन करीब 84 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करता था, वहीं मार्क टू का यह नया इंजन 98 किलो न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट पैदा करेगा। 98 किलो न्यूटन की ताकत का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि यह विमान अपनी पूरी हथियारों की लोड के साथ, यानी करीब 6.5 टन बम और मिसाइलों को लादकर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए लगभग 90 डिग्री के कोण पर सीधा ऊपर चढ़ सकता है। यह इंजन इसे ध्वनि की गति से लगभग 2 गुना तेज मैच 1.8+ उड़ने की शक्ति देगा। इस इंजन की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है कि जंग के बीच में इसके फेल होने की गुंजाइश ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, इस इंजन को भारत में ही बनाने की डील हो चुकी है, यानी भविष्य में हम इसके हर एक पुर्जे को खुद जोड़ेंगे। लेकिन सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, जंग जीतने के लिए चाहिए बाज जैसी नजर, और तेजस मार्क टू की नजर होगी उत्तम AESA रडार। ये रडार भारत की DRDO ने खुद बनाया है और ये दुनिया के किसी भी बेहतरीन रडार को टक्कर देता है। AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। पुराने रडार में एक डिश होती थी जो गोल गोल घूमती थी, जिससे दुश्मन को पता चल जाता था कि उसे ढूंढा जा रहा है। लेकिन उत्तम रडार में हजारों छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगे हैं जो बिना हिले बिजली की तेजी से चारों दिशाओं में स्कैन कर सकते हैं। ये रडार एक ही समय में हवा में उड़ते दुश्मन के विमान को देख सकता है,
जमीन पर चल रहे टैंक को ट्रैक कर सकता है और साथ ही साथ दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल को जाम कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ मिलकर काम करता है। मतलब अगर पाकिस्तान ने अपनी रडार गाइडेड मिसाइल हम पर दांगी तो तेजस मार्क 2 का सिस्टम उसे हवा में ही कंफ्यूज कर देगा और मिसाइल अपना रास्ता भटक जाएगी। ये क्षमता इसे अजेय बनाती है। जब उत्तम रडार की नजर और जीई इंजन की ताकत मिलती है तो दुश्मन के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। लेकिन रुकिए, अभी तो हमने सिर्फ इसके देखने और उड़ने की बात की है। असली तबाही तो वो हथियार मचाएंगे जो इसके पंखों के नीचे लटकेंगे। एक शिकारी की असली पहचान उसके पंजों से होती है और तेजस मार्क 2 के पास ऐसे पंजे हैं जो 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। इस विमान में कुल 11 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स वो जगह होती हैं जहां मिसाइलें और बम लगाए जाते हैं। तेजस मार्क 1 में ये कम थे, लेकिन मार्क 2 में इनकी संख्या बढ़ाकर इसे एक चलता फिरता शस्त्रागार बना दिया गया है। ये अपने साथ अस्त्र सीरीज की मिसाइलें ले जाएगा। अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और आने वाली मार्क 3। सोचिए, अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी तेजस मार्क 2 अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे विमान को मार गिरा सकता है। इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। दुश्मन दिखा भी नहीं और वो खत्म हो गया।